আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সালমান। আমি পাকিস্তানি अल्हम्दुलिल्लाह। আপনারা সবাই কেমন আছেন? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं यहाँ पर बाग़े जीना में आया हूँ और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे डेली बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, इनबॉक्स करते हैं, व्हाट्सएप पे नॉक करते हैं कि हमें बताएं, हमने पाकिस्तान टूर करने आना है और टूर करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर होगा कि हमें वीज़ा मिले पाकिस्तान का और हम पाकिस्तान विज़िट कर सकें, अपने दोस्तों से मिलने और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पाकिस्तान के विज़िटिंग प्लेसेस हैं, उनको विज़िट करने के लिए हम आ सकें। तो आज मैं यहाँ पर बाग़े जीना में मौजूद हूँ, बाग़े जीना में आया हूँ और आज मैंने ये सोचा कि एक वीज़ा के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना ली जाए ताकि आप सब लोग उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सकें कि किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आप पाकिस्तान आ सकते हो, कौन सा वे लीगल वे है। बहुत से लोग इलीगल लोगों के पास चले जाते हैं और इलीगल लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और जो हमारी वीज़ा अप्लाई करने वाली साइट है उसके ऊपर भी बार बार मेंशन किया गया है कि ये जो फ़ेक लोग हैं जो फ़ीस चार्ज करते हैं, फ़ीस मांगते हैं, उनके पास ना जाएं। आप उसके डायरेक्ट जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इसकी नादरा की वेबसाइट पर जाकर। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैं बाग़े जीना में आया हूँ। आप पीछे एक व्यू देख सकते हो। ये एक छोटा सा हिल है यहाँ पर लाहौर के बाग़े जीना पार्क में, जिस हिल पे मैं एक यहाँ बेंच पे बैठा हूँ और आपको मैंने सोचा कि यहाँ मैं घर पे भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपको यहाँ पे आके एक व्यू भी दिखाऊँ। और ये एक अच्छा सा व्यू है जो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं। और यहाँ पर आजकल अभी मौसम जो है वो वेदर थोड़ा गर्म चल रहा है और सर्दी आने वाली है, ठंड का मौसम आ रहा है। तो अब आज आपको मैं बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो आपको जिस चीज़ की लाजमी मस्ट ज़रूरत है और उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस वेबसाइट से करना है। इसके लिए पाकिस्तान की जो वीज़ा है उसकी सिर्फ़ एक ही वेबसाइट है जो कि नादरा की वेबसाइट है। उसके अंदर जाके ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई वेबसाइट नहीं है जिस पर से अप्लाई किया जा सके और कोई फेक वेबसाइट की तरफ ना जाएं। बहुत से स्कैम हैं, लोग जो फ्रॉड करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। हर चीज़ इलीगल वे से बड़े आसानी से हो सकती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम नहीं जा सकेंगे, या कुछ लोग के ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम पाकिस्तान चले गए तो हम वर्ल्ड के किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। लाइक आप यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते, लेकिन ये सब जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान, वहाँ के लोग यहाँ पर आके विज़िट करते हैं। इस वक्त तो टूरिज़म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आप यहाँ पर पाकिस्तान में आ सकते हैं, आके विज़िट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेश के लिए वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दिया है। जस्ट आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। जिस तरह से एक रेगुलर वे होता है किसी कंट्री में जाने के लिए, आपको एम्बेसी विज़िट करना पड़ता है, एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इस तरह का कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान ने ये सीन ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ने अब ये कहा कि अगर आपको, बांग्लादेश के लिए कहा और कुछ कंट्रीज़ के लिए भी, कि अगर आपको पाकिस्तान विज़िट करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीज़ा दिया, आपको ई वीज़ा यानी कि एक पेपर आपको दिया जाएगा, आपने उसको प्रिंट कर लेना है और उसको लेकर आप एयरपोर्ट पे जाएं और उसको दिखाकर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो जो वेबसाइट है वो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर भी आ रही है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। आप उसको विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ करता हूँ। तो सबसे पहले आपको नादरा की वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट में बनाने के बाद आपको उसके अंदर डिटेल्स उसके अंदर पुट करनी होंगी। और इसके लिए मैं एक डेमो बनाऊंगा आपके लिए और डेमो में कंप्लीट डिटेल्स होंगी कि आपने कहाँ कहाँ क्या चीज़ एंटर करनी है, क्या चीज़ चेक करनी है, क्या आपने चेक नहीं करना। तो आपने हर चीज़ मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। तो उसके बाद उसके लास्ट में जब वो आप डिटेल एंटर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस होता है। पेमेंट के प्रोसीजर में आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट कार्ड, लाइक वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड,
इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसका भी क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, मैं आपको वो डेमो बना के दिखा दूंगा। अच्छा, आपको फ़िलहाल मैं ये बताता हूँ कि नेक्स्ट आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर्ड करने हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए जो कि आपकी 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है, और आपके फेस में कोई ऐसी चेंजेस ना आए कि जो आपकी आइडेंटिटी में डिफ़िकल्ट हो। किसी ने बियर्ड रखी है और पहले नहीं थी और बाद में रख ली है, तो उसको अपनी पिक्चर चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके फेस में कोई चेंज नहीं आया तो आप 6 मंथ तक की ओल्ड लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है आपको वीज़ा मिलने के लिए। सेकेंड नंबर, आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए। इन्विटेशन लेटर चाहिए आपके स्पॉन्सर की तरफ से। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर 3 टाइप्स के होते हैं। आपका एक रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपका पाकिस्तान में कोई रिलेटिव रहते हैं और वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान विज़िट करें, तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। या कोई अगर आपका कोई दोस्त है पाकिस्तान में, वो आपको इन्विटेशन लेटर आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। और थर्ड वन, आप किसी टूर ऑपरेटर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी लाइसेंस्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके पास जो टूर ऑपरेटर वर्किंग कर रहा हो, वो आपको इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड कर सकता है। उनकी कोई जो फीस होती है वो उनकी पर्सनल फ़ीस होती है इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करने की। उसका वीज़ा दिलवाने से, वीज़ा मिलने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये था इन्विटेशन लेटर सेकंड। और थर्ड, आपको चाहिए पासपोर्ट चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी 6 मंथ से कम ना हो। उसकी एक्सपायरी मोर देन 6 मंथ्स हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है कि आपको वीज़ा मिल जाए। और थर्ड वन, आपका आईडी कार्ड चाहिए। ये भी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास हो तो आपका वीज़ा मिलने के लिए आपके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके बाद आपको रिटर्न टिकट चाहिए। आपने मेंशन करना है एम्बेसी को कि ये आपका रिटर्न टिकट है और आप इस डेट को जाएंगे और इतने दिन रहने के बाद इस डेट को वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको होटल की एक बुकिंग चाहिए जो आपका टूर ऑपरेटर भी प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली के स्पॉन्सर लेटर पर आ रहे हैं तो आप उनकी रेजिडेंट जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको उनका आईडी कार्ड और उनका यूटिलिटी बिल्स वगैरह चाहिए होंगे। तो सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैं चीज़ सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस शो हो रही हों, और जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आपको वीज़ा मिल जाए। और एटलीस्ट उसमें 1 लाख तक का होना चाहिए। और सम टाइम कुछ मैटर करता है, कुछ किसी रेफरेंस की भी कोई रेफरेंस पर आपको इससे कम पे भी मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख तक का आपको रिक्वायर्ड होता है वीज़ा, पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आपको एम्बेसी जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर कर सकती है। जब एम्बेसी देखती है कि कोई एक पर्सन की वेरिफिकेशन मज़ीद ज़्यादा और रिक्वायर्ड है तो वो उनसे मज़ीद डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकते हैं। लाइक आपको इन्विटेशन लेटर के अगर उसमें जाएंगे तो आपको उनका आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी चाहिए हो सकता है, यूटिलिटी बिल चाहिए हो सकता है। ये मैं एक इन्विटेशन लेटर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसका डेमो, जैसे लाइक मैं वीज़ा प्रोसेसिंग का एक कंप्लीट डेमो बनाऊंगा, इसी तरह से मैं इन्विटेशन लेटर का भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। डेमो में इन्विटेशन लेटर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है उसमें, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो कहाँ से रजिस्टर होता है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा डिटेल उस वीडियो में बता दूँगा। और इसके बाद वीज़ा के लिए सबसे लास्ट प्रोसीजर ये होता है कि जब आप पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक फ़ीस पे करनी होती है। वो फ़ीस आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में अपने वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू पे करना होती है, और वो आजकल जो उसका रेट है वो $25 है, ठीक है, $25 है। तो वो आपने इसको पे करना होता है, और पे करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाती है रजिस्टर आईडी पे, और फिर वो आपको एक टाइम देते हैं जो कि आइडियल टाइम बेसिकली 7 to 10 डेज़ है, जो कि 15 डेज़ तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और सम टाइम अगर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो एम्बेसी आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है, और उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी मांग सकती है। तो उसके बाद जब आप ये सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन तो 7 to 10 डेज़ के बाद आपको एम्बेसी रिस्पॉन्ड करेगी। सम केस में आपको वीज़ा
फ़ौरन मिल जाएगा। और जब आपको वीज़ा मिलेगा तो आपको एक PDF फाइल होगी जिसको आप प्रिंट कर सकते हो। वो आपका एक वीज़ा होगा, उसके ऊपर मेंशन होगा ई-वीज़ा और पाकिस्तान वीज़ा मिल जाएगा आपको, और आप उसकी बेस पर पाकिस्तान आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप पाकिस्तान के लिए आते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। तो वो एक्चुअली 3 मंथ्स नहीं है, वो लेस देन 3 मंथ्स है। वो बेसिकली 90 डेज़ होते हैं, और कुछ मंथ्स में 31 डेज़ आते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं 3 मंथ्स का वीज़ा है, तो लेकिन लेस देन 3 मंथ्स होते हैं। तो इस बात को एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मुझे एम्बेसी से सर वकार साहब ने मुझे बार बार कहा कि आप लोगों को ये बात मेंशन करें कि लोग 3 मंथ्स ना देखें, वो अपने डेज़ को काउंट करें कि हमारे डेज़ कब कंप्लीट हो रहे हैं। इससे मुझे एक और बात भी माइंड में आ गई, वकार साहब ने मुझे एक और बात भी बताई थी जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। उसमें वो बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट है, आज की डेट में आपको एक वीज़ा मिल गया, और आप किसी प्रोसीजर की वजह से, किसी अपने पर्सनल मसरूफियत की बिना पर, लाइक कोविड की वजह से आप अभी नहीं जा पाए, और आपका वीज़ा की ड्यूरेशन थी 3 मंथ्स, और आपका 1-2 मंथ्स आपके गुजर गए हैं, और 2 मंथ्स गुजरने के बाद आप 3rd मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि आप अगर 3rd मंथ जा रहे हैं, तो अब आपके पास जस्ट 30 डेज़ रह गए हैं, आपने 30 डेज़ में जाके वापस रिटर्न पाकिस्तान आना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा की जो डेट है वो ख़त्म होने में 1 दिन बाकी है, लाइक 3 मंथ 90 डेज़ थे, 90 डेज़ ख़त्म होने में अभी 3-4 डेज़ रह गए और आप पाकिस्तान आ गए हो, तो आपके पास टाइम 3-4 डेज़ नहीं है, आपके पास टाइम फुल 90 डेज़ का है। आपने पाकिस्तान में एंटर होना है वो विद इन उस टाइम की ड्यूरेशन जो आपको दी गई है एम्बेसी की तरफ से, आपने उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर पाकिस्तान एंटर होना है। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान में स्टे करने के लिए 90 डेज़ हैं। वो बेशक आपकी एंट्री डेट ख़त्म हो जाए, वो बेसिकली आपकी एंट्री डेट है, वो आपकी वीज़ा ड्यूरेशन नहीं है। आपकी वीज़ा ड्यूरेशन 90 डेज़ है, वो कोई भी 90 डेज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद आप 90 डेज़ बाद, या आपने जो भी आप अपना प्लान लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप वापस जाएंगे। तो और अगर आप किसी स्पॉन्सर के थ्रू आए हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वापस भेज दे। अगर नहीं भेजेगा तो एक जो लीगल पुलिस की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं एक डेमो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लाइक एक वीडियो जिसमें पूरा एप्लीकेशन किस तरह से फिल करनी है, किस तरह से पेमेंट करनी है, और किस तरह से उसको सबमिट करना है, और कैसे कैसे वो उसका प्रोसीजर होगा। और इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेमो के बारे में, और एक इनविटेशन लेटर के बारे में कि जी आपको इनविटेशन लेटर जिससे लेना है वो कैसे लेना है, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, और थर्डली वो इनविटेशन लेटर लिखना कैसे है। इसके लिए मैं एक आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ एक वीडियो में मिल जाएगा। अब मैंने ये सोच लिया है कि आप सब मुझे, क्योंकि बहुत लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत से लोग नॉक करते हैं, और बहुत से लोग मुझ पे गुस्सा होते हैं कि जी यार आप बताते नहीं हो, आपको पता है आप बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से मैं बता नहीं पाता, और हर एक को इंडिविजुअल बताना बहुत मुश्किल था। तो मैं ये एक वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप सबको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए, और आप एक वीडियो देखो और आपको समझ आ जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है। अगर हमें टूरिस्ट के साथ जाना है, टूर ऑपरेटर के साथ जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए। अगर स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सर आपको कोई कर रहा है, तो उसमें आपको कैसे जाना है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को अब चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहीं ख़त्म करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डेमो बनाऊँ, डेमो बना के आप लोगों को दिखाऊँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, और लास्ट में मैं कहता चलूँगा, अमादेर देश पाकिस्तान बांग्लादेश, जय बांग्ला पाकिस्तान जिंदाबाद।